अपराधी चाहे जितना भी शातिर दिमाग का हो और कितनों भी बड़ा अपराध कर ले और चाहे जितना भी छुप के रहे, पुलिस जब मन से चाह लेती है तो उसको आज न कल ऊपर हो ही जाता है और अपराधी पुलिस के हवाले हो ही जाता है। तो इसी प्रकार के मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कहानी तो बहुत पुरानी है लेकिन सुनने में इतना अजूबा है कि आगे के भविष्य कोई भी आदमी इस पर सचेत सकता है कि भविष्य में ऐसी घटना हो सकती है। तो इसी प्रकार के मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ और मैं संजय कुमार और संजय क्राइम सफ़र में आपका स्वागत है। और कृपया आप लोग चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारा भी हौसला आपके प्रति बुलंद होता रहे और मैं एक न एक डेली नई कहानी आपको चैनल के माध्यम से सुनाता रहे। तो इसी प्रकार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो केरल प्रदेश के कोट्टयम जिला है, उसी क्षेत्र का एक मड्डू मुल्ला गाँव है। उसी गांव में एक पति और पत्नी अपना गांव समाज में रहते हैं और उसको एक छोटा सा किराना दुकान भी है, उससे दो पैसा कमाते भी हैं और हंसी खुशी से फैमिली के साथ रहते हैं। उनका नाम है विश्वनाथन, उसकी पत्नी का नाम है विजय लक्ष्मी और उसका एक छोटा लड़का है महादेवन, जिसका उम्र है 13 वर्ष। उसके पास 3 लड़की है जो बड़ी है। तो इसी प्रकार से जब लड़के बच्चे जब स्कूल में जाने लायक हो जाते हैं तो उसको एडमिशन करा दिया जाता है और वो कक्षा 6 क्लास में पढ़ता है। और परिवार का इकलौता लड़का होने के कारण उसको मम्मी और पापा बहुत अच्छा प्यार दुलार से पालते हैं और स्कूल भेजते हैं। और गांव समाज के लोग भी सब स्कूल जाते हैं। बात यह है कि सब साइकिल से स्कूल जाता है और ये लड़का जो है महादेवन वो पैदल ही स्कूल जाता है। तो एक न एक दिन महादेवन जो है अपने पापा से बोलता है, पापा मेरे पास भी एक साइकिल खरीदो, हम भी साइकिल से जाएंगे ताकि स्कूल थोड़ा दूर पड़ता है। तो इस बात से जो विश्वनाथन आचार्य जो है वो बोलता है, बच्चा अभी तुम साइकिल नहीं लो क्योंकि चलता रोड है और अच्छा नहीं रहेगा, तुम आराम से रोड किनारे किनारे जाओ और किनारे किनारे घर चले आओ। लेकिन महादेवन जो है वो साइकिल के लिए अपने पापा से जिद पकड़ लेता है और जिद पकड़ लेता है तो साइकिल उसको खरीद दिया जाता है और साइकिल से स्कूल अपना जाता आता है और बाद बाकी छुट्टी के समय अपना इधर उधर मैदान में खेलते कूदते रहते हैं ताकि लड़का बच्चा का उम्र ही वही होता है। और एक ना एक दिन वो साइकिल से शाम को जाता है और फिर वापस नहीं आता है। और उससे पहले जैसे ही महादेवन का जन्मदिन हुआ, जन्मदिन की खुशी में उसका जो पापा है विश्वनाथन उस सोना का गले में सिकरी दिया था। उस सिकरी पहने हर समय घूमे रहता है। और 2 सितंबर 1995 को वो शाम के समय घर से निकलता है और दोबारा वापस नहीं आता है। और इस पे महादेवन और उसकी जो पत्नी है विजय लक्ष्मी चारों तरफ अपना जगह जगह जितने भी महादेवन के दोस्त हैं सबसे पूछताछ करना और सब जगह खोजने लगते हैं, फिर भी वापस नहीं आता है। तो विजय लक्ष्मी जो है विश्वनाथन को फ़ोन करते हैं कि महादेव आज स्कूल से नहीं आया है। तो फिर वो भी जल्दी से अपना दुकान बंद करके चारों तरफ खोजने लगते हैं। और जैसे ही रात बीत जाता है, नहीं आता है वो घर, तो फिर चारों तरफ अपना पता लगाते हैं। नहीं मिलने के बाद करीब 2 दिन के बाद उसके घर पर एक लेटर आता है। लेटर आता है तो उसमें लिखा रहता है कि आपके लड़का को मैं अगवा कर लिया है या मतलब अपहरण कर लिया है और कुछ पैसा की डिमांड होता है। और ताकि इकलौता लड़का रहने के कारण वो पुलिस को खबर नहीं करता है और पैसा की व्यवस्था करने लगता है। और उसमें बताया जाता है कि एक ऐसा जगह है, जगह का नाम उसमें लिखा हुआ था लेटर में
बोला था उस जगह एक लाल कपड़ा पहने हुए एक आदमी मिलेगा, उसको रुपया दे देना है, अगर नहीं देने पर आपके जो लड़का महादेवन है उसको दुनिया से भी साफ कर दिया जाएगा। तो ये सुन के पैसा की व्यवस्था करके जाता है, लेकिन उस दिन उस समय पे उस रोड में कोई लाल कपड़ा पहने हुए कोई आदमी दिखाई नहीं देता है। और अपने वापस चला आता है घरे। फिर रात में आपस में विचार विमर्श करके मतलब विश्वनाथन और उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी दोनों पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं और ये लेटर को ले जाते हैं। पुलिस वाला अपना FIR दर्ज कर लेता है। उसके बाद पुलिस भी चारों तरफ खोजने लग जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद खोजने के बाद पुलिस स्थिर हो जाता है। मतलब ज़्यादा जांच पड़ताल इधर उधर पुलिस वाले नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जिसका लड़का बच्चा है अगर खो जाए तो वो अपना व्यवस्था तो करेगा ही। वो भी नहीं मिलता है और ऐसे करते करते लगभग 5 साल का समय बीत जाता है। 5 साल के समय बीत जाने के बाद विश्वनाथन है जो हाईकोर्ट में पहुंच जाता है और अर्जी लगा देता है। और हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद जो हाईकोर्ट है वो अर्जी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और पुलिस वाले को बहुत फटकार लगाती है। इस फटकार लगाने के बाद जो हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो क्राइम ब्रांच को केस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और क्राइम ब्रांच वाले अपने नए सिरे से इस केस का जांच पड़ताल करते हैं। वो भी जगह जगह वेरिफिकेशन जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन नहीं मिलने के बाद वो भी अपना परेशान होकर रहते हैं। तो 5 साल का और समय बीत जाता है। तो इसी ऐसे करते करते 2006 हो जाता है और विश्वनाथन का जो टेंशन है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसी टेंशन में डिस्टर्ब हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद 2009 में विजयलक्ष्मी की भी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद जो 3 लड़की थी उसका भी शादी किसी तरह मतलब अपना जैसे तैसे उसके रिलेशन वाले लोग, गांव समाज वाले लोग मिल के कर देते हैं। लेकिन फिर भी क्राइम ब्रांच का टीम है वो पीछे नहीं हटती है और एक न एक दिन नए सिरे से आके गांव समाज में और उसके घर जाकर पूछताछ करती है। तो गांव समाज का एक आदमी ही बोलता है कि जो महादेवन है उसको कोई देखा है जिस दिन मतलब वापस नहीं आया था। बोला शाम के समय उसी पब्लिक में एक पब्लिक बोला है कि शाम के समय हरि कुमार जो साइकिल का दुकान खोले हुए है साइकिल रिपेयरिंग का, उसी दुकान पे देखे थे। तो क्राइम ब्रांच का जो पुलिस होता है वो उसी हरि कुमार के दुकान पर जाता है और उससे पूछता है तो बोलता है कि से वो घूमते फिरते कहीं गया था और साइकिल उसको ख़राब हो गया था, तो साइकिल ठीक करवाने के लिए मेरे पास आया था और हम साइकिल ठीक कर दिए और वापस घर चला गए। तो उनके बयान पर पुलिस को थोड़ा सा कुछ यकीन होता है या नहीं, लेकिन उसको पेपर पे कुछ लिखवा दिया जाता है, कुछ लिखवा लिया जाता है। और लिखवाने के बाद पुलिस वाले हैं वो अपना चले जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद पुलिस वाले क्या ना क्या सोचते हैं कि जो मतलब पेपर से हरि कुमार से जो लिखवाया था और अपहरण का जो लेटर आया था विश्वनाथन के घरे, दोनों को मैच किया जाता है तो हैंडराइटिंग दोनों का मिल जाता है। तो इसके आधार पर पुलिस जो है फिर मतलब हरि कुमार को गिरफ्तारी करती है। तो कुछ न कुछ कभी कुछ बोलता है मतलब आनाकानी करते हैं। जब पुलिस वाले जब सख्ती से जब पेश आते हैं हरि कुमार के पास, तो हरि कुमार है अपना सच्चाई कबूल कर देता है। तो बोलता है कि इसे कैसे क्या कर दिया, तो बोला कि इसे शाम के समय आया था और उसके गले में सोना का सिकड़ी था। जो हरि कुमार है वो 1 नंबर का आयास और क्रिमिनल टाइप का आदमी है। हालांकि उसके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन लालच उसके पास इतना है कि इसे उसका आदत अच्छा नहीं है।
तो सच्चाई पूरा कबूल कर दिया और बोला कि से हम इसको गला दबा के हत्या कर दिया है। जब पुलिस वाले गिरफ्तार किए तो पता चला कि जो हरि कुमार है, जो एक आदमी नहीं 2 आदमी को हत्या किया है। तो वही मतलब गला का चैन छीन लिया। जैसे ही जो महादेवन है विरोध किया तो धीरे धीरे गला दबा के जब तक उसको दबाए रखा, जब तक उसकी सांस रुक नहीं जाती है। उसके बाद जो हादसा जो कर दिया हरि कुमार, इसके बाद जो है वो बहुत डर जाता है। और डरने के बाद अपना दुकान बंद करके अपने साले जो प्रमोद को बुलाता है और उसका एक तो दोस्त है जिसका नाम कोनारी को भी बुलाता है। उसके बाद डेड बॉडी को बोरा में कस के कुछ घर से कुछ अलग 3-4 किलोमीटर सुनसान जगह पे एक तालाब है, उसी तालाब में जाके बहा दिया जाता है। उसके बाद कुछ साल 1.5 साल के बाद उसका जो कोनारी एक फ्रेंड है तो हरि कुमार को ब्लैकमेल करने लगता है। बोलता है कि तुम हमको कुछ पैसे दे दो, नहीं तो ये सब बात हम पुलिस वाले को बता देंगे। तो हरि कुमार डर के नाते कुछ पैसा भी दे देता है और उसको खिलाता पिलाता भी रहता है। और इस तरीक़ा से कोनारी का मन है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और इसी तरह जो हरि कुमार है अपने गांव में कुछ ज़मीन था वो किसी काम के लिए बेच दिया था और 1.5 लाख में बेचा था। ये बात जैसे ही कोनारी को पता चला तो कोनारी उससे मांगने लगा कि 50,000 रुपया दो। तो 50,000 रुपया दे तो दिया, लेकिन फिर अपने साला से ये सब बात बताई कि देखो हम नुकसान में हैं, हर समय हमको दिक्कत हो रहा है, ऐसी वैसी बात है। तो उसका साला जो प्रमोद जो है वो भी, प्रमोद और ये हरि कुमार है, दोनों कोनारी को बुलाते हैं एक पार्टी में अपने दुकान पे। और जैसे ही रात होता है अपने घर चले जाते हैं और शराब पीना शुरू कर देते हैं। और उसी क्रम में किसी तरीक़ा से कोनारी जो पैक लगाता है उस पैक में कुछ नशीली दवाई दिया जाता है और पीने के बाद इतना नशा में हो जाता है कोनारी तो नींद में हो जाता है। नींद में होने के बाद जो हरि कुमार और उसका जो साला है प्रमोद, दोनों मिलके इतना गला दबाता है कि ताकि तब तक कि उसका सांस नहीं निकल जाए। फिर उसको बोरी में कस के उसी तालाब में, जिस तालाब में महादेवन को फेंका था, उसी तालाब में फेंकाता है। और 2-4 महीने के बाद प्रमोद गुप्ता को भी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद हरि कुमार सोचता है कि अब तो हम बच जाएंगे, अब तो सब मामला रफा दफा है। लेकिन जो लेटर भेजा था विश्वनाथन के घरे, उसी लेटर के आधार पर हैंडराइटिंग मैच होने के कारण गिरफ्तार हो जाता है और पुलिस उसको जेल भेज देती है। और कानून उसको क्या सज़ा देगा वो तो कोर्ट के अनुसार है। अब देखिए, गांव भर में कहावत ही पाप किसी को पछता नहीं है और चोर आखिर एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। और दूसरी बात, सत्य की विजय ही होती है, जो गांव समाज में लोग कहता है, जो सीरियसली बात है। तो इस कहानी का उद्देश्य, कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरे को किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी को भयभीत नहीं करना है। बाद बाकी समाज में आजकल ऐसी घटनाएं हो रही है, आप सावधान रहें, अपने लड़के बच्चे को पर ध्यान दें, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ बात कर रहा है, इस सब पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कल फिर हम चलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।